मेरे बच्चे को जब उसने बोला मैं तेरा बाप, तो उसने कहा भी मेरे को ऐसे मत बोल तू। तो उसने इसी बात पे मेरे बच्चे की कॉलर पकड़ ली। मेरा बेटा कहने लगा मैडम मैंने गाली वाली नहीं दी, ये क्लास में मेरे को कह रहे थे मैं तेरा बाप हूँ। ऐसे कह के मैडम दोनों से सॉरी बुलवा देती हैं। उन्होंने सॉरी तो बोल दी, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मेरे बेटे को कहते हैं तुझे हम देख लेंगे। तो जो ये लोग पहले से छुपे हुए थे उस पॉइंट पर मेरे बच्चे को लेकर गए थे जहाँ ये लोग प्लानिंग से पहले 4 जने छुपे हुए थे। ज़मीन पे गिरा के पैरों से लात घूसे जो ये मार सकते थे मेरे बच्चे को इन्होंने मारा। उसके बाद उसके कपड़े फाड़े तो उन्होंने उसको लंबा लिटा दिया और पैंट उसकी खींच दी। उसके बाद उसको हॉर्स पोजीशन में बनाकर उसको लकड़ी का डंडे से वो लोग मार रहे थे। जो लकड़ी का डंडा उनके हाथ में था वही लकड़ी का डंडा मेरे बच्चे के पोटी वाले रास्ते में पीछे की तरफ डाल दिया। एक विधवा माँ, एक सहारा था मेरा फूल सा बच्चा जिसका इन्होंने इतनी बुरी तरह बेरहमी से असहाय उसको दर दर पीड़ा दी। अपनी बहन की खातिर वो चुप रहा। तो ये ईस्ट पॉइंट स्कूल जो इन्होंने बना रखा है ना, इसका प्रशासन बिल्कुल ही सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने बिल्कुल ही कोऑपरेट करने रहे। खड़े होके हंस रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है जो दांत फाड़ रही है अंदर। ये देखो, ये दिल्ली पुलिस है। ये देख लो, ये पेरेंट्स है सारे, ये पेरेंट्स है जिनको भर के लेके जा रहे हैं ये, ठीक है। ये देख लो, जिनकी मदद करनी चाहिए उनका उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे कितने महफूज हैं या उनकी कितनी सुरक्षा है, इसके कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि इसी साल 11 जनवरी को किंतन सारस्वत के साथ उसी के कुछ सीनियर स्टूडेंट ने उसके साथ रैगिंग की थी स्कूल के अंदर, और जिसके कारण किंतन की दुखद मृत्यु 20 जनवरी को हो गई थी। उसके बाद से लगातार देश की राजधानी से स्कूलों से इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर स्कूलों के अंदर किसी भी तरह के कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट्स नहीं है और आए दिन छात्रों के अंदर आपसी रैगिंग मारपीट के मामले सामने आते हैं, और जिसके कारण कई छात्रों की जान पे बना दी है। आज हम इसी तरह के एक और मामले के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस वक्त हम हैं ईस्ट दिल्ली के कोंडली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अशोक नगर थाने के अंदर, और जो ये एरिया है ईस्ट दिल्ली का एरिया है। यहाँ पर एक स्कूल है ईस्ट पॉइंट स्कूल। इस स्कूल के अंदर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र, जिसके साथ उसी के कुछ क्लासमेट या कुछ सीनियर्स बच्चे कुछ रैगिंग करते हैं या मारपीट करते हैं, और जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आती हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको उस बच्चे का नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज उस बच्चे के पेरेंट्स, उनकी माताजी और उस बच्चे की बड़ी बहन हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उनकी क्या मांग है। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था और आपको कब पता लगा, और अब क्या स्थिति है? बच्चा जैसे रोज़ स्कूल जाता था ऐसे ही जाता था। 13 तारीख को जब मेरा बच्चा स्कूल गया, 13 मार्च को, तो स्कूल के अंदर पेपर ख़त्म होने के बाद वो अपनी उंगलियों से हल्का हल्का डेस्क ऐसे बजा रहा था। जो क्लास का मॉनिटर है वो कहने लगा भाई डेस्क मत बजा। मेरे बच्चे ने बोला भी डेस्क भी क्यों ना बजाऊँ, तो लंच टाइम है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो कह रहा नहीं तू नहीं बजाएगा। तो उसने कहा तू कौन है? तो कह रहा मैं तेरा बाप। उसने कहा बाप पे मत जाइए क्योंकि मेरे आदमी की डेथ हो चुकी है, मैं एक विडो औरत हूँ, मेरी 2 बेटियाँ और एक बेटा है। मेरे बच्चे को जब उसने बोला मैं तेरा बाप, तो उसने कहा भी मेरे को ऐसे मत बोल तू। तो उसने इसी बात पे मेरे बच्चे की कॉलर पकड़ ली। जब उसने मेरे बच्चे की कॉलर पकड़ ली तो उसने अपने हाथ से ऐसे हल्का सा पुश कर दिया कि पीछे हो। उसके बाद उसका जो क्लास मॉनिटर है, उसका जो दोस्त है एक, जो पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसने उससे कहा कि इसने मेरे को ना ऐसे करके कंधे पे धक्का दिया। तो कहना कोई बात नहीं, चिंता मत कर, इसको तो हम देख लेंगे। उसके बाद मेरा बेटा जब नीचे गया ग्राउंड में कैंटीन के पास, तो जो उसके साथ के बच्चे थे वो कैंटीन से लंच लेने लगे। मेरा बच्चा घर से लंच लेके जाता है, तो उसका लंच उसके हाथ में था। तो उसको वहाँ पर इसने मॉनिटर ने और जो दूसरा बंदा जिसको अरेस्ट किया है इसने और 1-2 बंदे जो इसके साथ के दोस्त, उन्होंने मारा मेरे बच्चे को।
मेरे बच्चे को मार, कह रहे तूने ऐसे क्यों करी बदतमीज़ी। वो कहने लगा भाई मैंने नहीं करी, मैंने कुछ हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसे ही हल्का। पर ये लोग मार के और अपने चले गए। उसके बाद मेरा बच्चे के जो साथ के बच्चे थे, जब वो कैंटीन से अपना खाना लेकर आए तो उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ। कहने लगे कुछ नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे उन लोगों ने मारा, बट तुम मेरे को क्लास तक ले चलो। मेरे बेटे ने बोला। वो बच्चे पकड़ के उस मेरे बच्चे को क्लास में ले आए। जब मेरे बेटे को वो क्लास में ले आए तो इतने में क्लास टीचर जब आई तो क्लास टीचर से उन्होंने बोला कि मैडम इस बच्चे को ना इन्होंने मारा। तो मैडम ने कहा भाई दोनों को बुला लिया, भी क्यों मारा। तो जो दूसरे वाले बच्चे थे वो कहने लगे मैडम इसने हमको गाली वाली दी। मेरा बेटा कहने लगा मैडम मैंने गाली वाली नहीं दी, ये क्लास में मेरे को कह रहे थे मैं तेरा बाप हूँ। ऐसे कह के मैडम दोनों से सॉरी बुलवा देती हैं कि मेरे बच्चे से भी सॉरी बुलवा दिया, उन लोगों से भी आपस में सॉरी बुलवा दिया। उन्होंने सॉरी तो बोल दी, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मेरे बेटे को कहते हैं तुझे हम देख लेंगे। इतना कहने के बाद 15 तारीख का पेपर आया। 15 तारीख को मेरा बच्चा स्कूल गया, लेकिन 15 तारीख को उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहा। 18 तारीख को जिस दिन लास्ट पेपर था, उन्होंने प्लानिंग वो कर चुके थे। जिस दिन 18 तारीख का पेपर था, मेरा बच्चा पेपर दे के और दिन छुट्टी 1:40 पे होती थी, लेकिन 6th 7th और 8th क्लास की छुट्टी उस दिन 1:30 बजे कर दी गई। और मेरी बेटी जो 10वीं क्लास में है इसी स्कूल में ईस्ट पॉइंट में, उसको आने में 10 मिनट थे। तो जहाँ पर गेट से बच्चे बाहर निकलते हैं अपने, जो लोग अपने प्राइवेट जाते हैं, तो वहाँ पर योगा टीचर थी। मेरे बच्चे वहीं पर मैडम के पास ही था, योगा अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक बच्चा जिसने मास्क लगा रखा था, काली टोपी पहन रखी थी, लेकिन वो स्कूल की ड्रेस में ही था, वो आया और कहने लगा तेरे को स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं। मेरा बच्चा मैडम को कह कर गया मैडम ये मेरा बैग रखा है, सर बुला रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा बच्चा उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया। उस बच्चे के पीछे जाने के बाद वहाँ उसने कहा यहाँ तो नहीं है सर। कह रहे नहीं यहीं थे अभी। वो कहने लगा नहीं यहाँ नहीं है। तो वो एकदम इधर उधर देखने लगा। तो जब वो वापस मुड़ने लगा आने के लिए, जब कोई नहीं है सर यहाँ तो मैं वापस जाऊँ, वापस मुड़ने लगा तो जो ये लोग पहले से छुपे हुए थे उस पॉइंट पर मेरे बच्चे को लेकर गए थे, जहाँ ये लोग प्लानिंग से पहले 4 जने छुपे हुए थे। इन्होंने क्या करा, मेरे बच्चे को ऐसे पीछे से कॉलर पकड़ के खींच लिया और वहाँ मेरे बच्चे को गिराकर, जो एक इनने हाथ में डंडा था लकड़ी का, वो इनसे मेरे बच्चे को पहले इन्होंने मारा, फिर ज़मीन पे गिरा के पैरों से लात घूसे जो ये मार सकते थे मेरे बच्चे को इन्होंने मारा। उसके बाद उसके कपड़े फाड़े, उसकी पैंट ज़बरदस्ती फाड़ना चाहते थे, नहीं फटी तो उन्होंने उसको लंबा लिटा दिया और पैंट उसकी खींच दी। उसके बाद उसको हॉर्स पोजीशन में बनाकर और जो लकड़ी का डंडे से वो लोग मार रहे थे, जो लकड़ी का डंडा उनके हाथ में था, वही लकड़ी का डंडा मेरे बच्चे के पोटी वाले रास्ते में पीछे की तरफ डाल दिया और उसको घुमाकर निकाल लिया और बोला कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो हम जो है तेरी बहन के साथ भी यही करेंगे। और जो है ना क्या कहते हैं मेरा बच्चा, और वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरा बच्चा धीरे धीरे कह रहा मम्मी मैं बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था और वहाँ से सब जा चुके थे। मेरे बच्चे ने बहुत असहाय पीड़ा सहन करी है, जिसका मुझे एक माँ का दिल छन्नी छन्नी हुआ पड़ा है। जितनी बार भी मीडिया वाले या कोई पूछते हैं उतनी बार ही मुझे कष्ट होता है ये सब बताने में। कितने बच्चे थे? जी, एक बच्चा जो इन्होंने अरेस्ट करा है वो था, उसके अलावा 4 बच्चे और थे, जो 2 मेरे बच्चे के उस साइड खड़े थे, 2 मेरे बच्चे के इस साइड खड़े थे और जो उसे लातों से मार रहे थे। और क्लास मॉनिटर जिसके शय पे इन बच्चों ने मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा करा। उसके बाद मेरा बच्चा कैसे तैसे अपने कपड़े ऊपर करके कि स्कूल बंद हो जाएगा तो मैं यहीं रह जाऊंगा, और मेरी बहन भी गेट पे खड़ी है कहीं उसके साथ कुछ ना कर दें। उसने पता नहीं कितनी इतने दर्द में कितनी हिम्मत जुटाई, उसने अपने कपड़े ऊपर करे। वो धीरे धीरे आया तो वहाँ योगा टीचर खड़ी हुई थी। योगा टीचर ने कहा ओए ये हालत किससे कैसे हो गई। तो उसने कुछ नहीं बोला, अपना बैग उठा लिया। सामने उसकी बहन खड़ी थी, उसकी बहन ने भी बोला ओए ये किसने कर दिया तेरे साथ। कहने लगा कुछ नहीं, बस घर चलो दीदी घर चलो। और मेरा बच्चा घर आ गया। जब वो घर आया तो उसके कपड़े वपड़े फटे हुए थे, तो मैंने सोचा होली के चक्कर में शायद बच्चों ने आपस में गुत्था में ये सब कर दिया। मुझे दूरों तक भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे के साथ इतना भयानक सीन हुआ है।
वो आया, मैं ज़ोर ज़ोर से उसे डांटने लगी कि तेरे पापा नहीं है और तेरी एक दीदी कमाने वाली है, तूने 1500 रुपये की ड्रेस आती है, 1400-1500 रुपये की, तूने इतना नुकसान कर दिया, तू दोस्तों से कह भी तो सकता था मत फाड़ो। कहना कोई बात नहीं, आप भी। और वो रोने लगा ये कह के, और वो रोने लगा तो मैंने उसको कहा चल अब तू छोड़, जो ना जाके नहा ले। मैं इतनी एक विधवा माँ, एक सहारा था मेरा फूल सा बच्चा जिसका इन्होंने इतनी बुरी तरह बेरहमी से असहाय उसको दर्द और पीड़ा दी। अपनी बहन की खातिर वो चुप रहा नहीं, उसने बोला, उसने दर्द सहन करा। उसके जितने भी अंडरवेयर आज उठा के देख रही तो उस 5-6 दिन में उसने जो भी पहने सब ब्लड से संधे हुए हैं। मैं नहीं पहचान पाई कि मेरा बच्चा अपने अंडरवेयर धो धो के क्यों खुद सुखा रहा है, मैं नहीं समझ पाई। स्कूल सबसे पहले हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमें फुटेज नहीं मिल रही है स्कूल से। इतने दिन से उन्होंने हमें, जब से हमने स्कूल वालों को बोला है, उन्होंने इतने दिन लगा रखे हैं फुटेज के लिए कि हमारे पास इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट है। वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ये स्कूल में नहीं हुआ है, और जबकि हुआ उनके स्कूल में ही है। सर, अगर मेरे बच्चे के साथ बाहर हुआ होता तो मेरा बच्चा बाहर का नाम लेता, स्कूल का नाम तो नहीं लेता ना। उसके साथ तो क्राइम हुआ ही है, तो वो क्यों छुपाता जो उसकी एक्चुअल प्लेस है। ठीक है, तो अगर वो नाम ले रहा है तो मेरे बच्चे के साथ क्राइम वही हुआ है। उसके बाद इन पे जो वो धाराएं लगी हैं, ये नॉर्मल असॉल्ट नहीं है, ये सेक्सुअल असॉल्ट है, जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने मिलके मारा पीटा है। उसके अलावा इसमें पॉक्सो लगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगना चाहिए, क्योंकि उसकी हाई रिस्क सर्जरी हुई है, वो मरते मरते बचा है। अगर आप किसी को इस हद तक मार दो कि वो जीने मरने लायक ही नहीं है, वो मरने की तादाद पर, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर ही है। के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, उसके पेरेंट्स को भी नहीं बताया अभी तक। ये छोटी मोटी तो कोई लड़ाई नहीं है कि आपने बस बच्चे से धक्का दिया या बहस हो गई या कुछ भी हो गया, टीचर ने सॉरी बुलवा दिया और ख़त्म हो गया। आपने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया अभी तक? स्कूल वालों ने उसके पेरेंट्स को अभी तक नहीं बुलाया, उसके पेरेंट्स को कोई खबर नहीं है। बाकी के जो को अक्यूज़ड है वो खुले घूम रहे हैं, वो क्या खतरा नहीं है? स्कूल वालों में जो और बच्चे हैं खतरा नहीं है। मेरी बहन है, 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है, वो डर के मारे वो स्कूल ही नहीं जा सकती। कैसे जाएगी बताइए? और किसी से भी उस स्कूल के बारे में आप पूछ लीजिए, सब बोल रहे हैं कि हम तो चुप बैठ रहे थे, हमें लगा कि हमारा ही बच्चा 2 शरारतें करता होगा, लेकिन सबके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई बाथरूम में पिट रहा है, कोई किसी के हाथ पे कैंची मार दे रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है। तो ये ईस्ट पॉइंट स्कूल जो इन्होंने बना रखा है ना, इसका प्रशासन बिल्कुल ही सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने बिल्कुल ही कोऑपरेट करने रहे, कोई उनकी आंखों में शर्म नहीं है, सिंपैथी नहीं है। कोई भी जब से ये हादसा हुआ, एक भी कोई स्कूल से बच्चे को देखने तक नहीं आया। प्रिंसिपल उनकी गायब है, प्रिंसिपल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। प्रिंसिपल का स्कूल वाले कह रहे हैं ना हमारे पास फ़ोन नंबर है ना एड्रेस। ऐसा हो सकता है सर कि अगर आप कोई एम्प्लॉय उनके अंडर काम करता हो करना हो, वो बिल्कुल गायब है। टीचर्स एरोगेंस में बात कर रही हैं, टीचर्स पूरी FIR वगैरह की कॉपी सब बैठी हैं, पुलिस वाले पैसे खा चुके हैं, पुलिस वाले उनसे मिल चुके हैं जो हमारे IO थे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलता सर काम, इंसाफ चाहिए ही चाहिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे, हमें शुक्र है कि एंड मोमेंट पे लग गया। कई लोग हैं जो नहीं, जिनको पता लग पाता और उनके बच्चे सच में नहीं बचते। और मुझे सीरियसली बहुत अफसोस भी हुआ ये सुन के, जो आपने किंतन वाला मुझे मैटर बताया, कि मैं ये कह रही हूँ कि शुक्र है मेरा बच्चा एटलीस्ट बच गया। अभी भी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में ही है, क्योंकि उसकी तीसरे महीने में अभी दोबारा से सर्जरी डॉक्टर ने बोली है, ठीक है। उसकी हर तरीके से हालत ख़राब है सर, ठीक है। तो इस मामले में अगर वो स्कूल वाले बोले कि नहीं हमारे स्कूल में नहीं हुआ, पुलिस हमारी सुरक्षा करे, पुलिस को हमारी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि ये स्कूल वाले से पल्ला जुड़ा के तो नहीं जा सकते, ठीक है। उनको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि उनके स्कूल में हुआ है। वो इसीलिए प्रेशर में आ रहे हैं क्योंकि जिस भी कम्युनिटी से ये लोग एक्यूज्ड के फैमिली और को एक्यूज्ड वाले जो भी बिलोंग करते हैं, वो स्कूल पे प्रेशर बना रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसा भी। और स्कूल उनके दबाव में और अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करने में तुला हुआ है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, कुछ मालूम है? सर 12वीं तक का स्कूल है, काफ़ी बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक है। कोएड स्कूल है, लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, लेकिन छोटी मोटी दंगा हर बच्चा करता है। अगर 2 चाटे भी मार दिए होते, मैं कह रही हूँ लिमिट से लिमिट उसका हाथ भी तोड़ दिया होता, शायद तब भी दुख मुझे होता। लेकिन ये तो हीनियस क्राइम है,
स्कूल प्रशासन, पुलिस या दिल्ली सरकार से क्या मांग है? सर पहली तो मेरी मांग यही है, और मैंने जितनी बार भी अभी तक क्वेश्चन किया है मुझे आंसर नहीं मिला, कि इस केस में अभी तक स्कूल को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया है। स्कूल क्यों खुला घूम रहा है जब वो क्राइम सीन है। फोरेंसिक्स के वहाँ पे कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। क्राइम कोई भी जो वहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो क्राइम सीन पे कोई भी नहीं पहुँचा अभी तक। क्यों नहीं पहुँचा? क्या वो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे पहुँचे, जाके पूछे? आईओ जो हमारे उन्होंने इतना डिले कर दिया। अगर वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली है वो रिकॉर्डिंग, तो आज की है, 2-4 दिन बीतने बाद। पहले कहाँ थे वो लोग? अगर अब उसमें कोई भी डिलीशन हो जाता है, कोई भी वो उसमें छेड़छाड़ करते, उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन है इसके ज़िम्मेदार? तो मुझे तो इसमें न्याय चाहिए ही चाहिए, और मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा ही। हम पटपड़गंज CBSE का जो ऑफिस है जहाँ से सब स्कूलों की फ़ोटोज़ मिल जाती है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, एक माँ की, विधवा माँ की गुहार, कि इस स्कूल की जो भी CBSE पटपड़गंज वालों के पास कोई जानकारी है तो कृपया करके वो आगे आए, उस फोटोज़ को दे। मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, एक माँ की गुहार है ये। प्रशासन से भी, सारे पेरेंट्स से और सारी पब्लिक से मैं तो यही बोलूँगी कि आज हमारा बच्चा है, हम भी नहीं सोचते थे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। हमें क्या पता मेरे चलता है बच्चों को सुरक्षा दी जाए, जो मेरी लड़की है उसके साथ कोई वारदात ना हो आगे, और हमें सुरक्षा दी जाए। प्रदान करे पुलिस की भाई हाँ आप सुरक्षित हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन ये वादा करे, हमें लिख कर दे। मॉनिटर पे भी एक्शन लिया जाए जिसने इन सब बच्चों को उकसाया। एक सॉरी के पीछे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वो भी एक माँ बाप वाले हैं, मैं भी एक माँ हूँ। अगर उनके बच्चों ने गलती करी है तो माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी गलती पे उन्हें ये बताना चाहिए आपने गलती करी है। तो ये था पूरी दास्तान जो वारदात हुई है इस बच्चे के साथ, आपने सुनी। ये हादसा एक बार फिर प्रश्न चिन्ह उठाता है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले उसी एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलता है जिसमें ये बोला जाता है कि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। तो आखिर इस तरह के स्कूलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? आखिर क्यों नहीं उस स्कूल को पार्टी बनाया जाता? और आखिर क्यों नहीं पुलिस इस मामले में इस परिवार की मदद करती? क्या फिर वो इंतज़ार कर रही है कि एक और किंतन इस देश के किसी माता पिता के साथ वो किंतन वाली घटना हो? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी? ये तमाम वो पहलू हैं जो आए दिन इस साल में हमने आपको दिखाए, जताए और उनकी पूरी जानकारी आपको दी। अब एक बार फिर आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने किंतन के केस के अंदर अपना सहयोग किया था, उन पेरेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, आज मैं दिखाना चाहूँगा उस बच्चे की माँ और उस बच्चे की बहन जो आपसे गुहार कर रही है कि आखिर उस बच्चे के साथ न्याय हो। आखिर कहाँ जाती है हमारी वो न्यायिक व्यवस्था, कहाँ जाता है हमारा वो कानून व्यवस्था जहाँ पर उनको इस के साथ खड़े होने की बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। फिर वही बात आती है, कहते हैं कि बात पुरानी है लेकिन बतानी ज़रूरी है कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज के अंदर, स्कूलों के अंदर। जिस स्कूल को कहा जाता है कि वो विद्या का मंदिर होता है, आखिर वो स्कूल विद्या के मंदिर से क्यों और कब और कैसे लड़ाई झगड़े के मैदान में तब्दील होते गए हैं, जहां से एक और बच्चे के साथ इतना घिनौना अपराध होता है कि आज उस बच्चे की जान पर बनाई है। हालांकि बच्चा अभी सुरक्षित है लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर उसका उपचार चल रहा है। एक भारी भरकम रकम उस बच्चे के इलाज पर खर्च हो रही है, लेकिन फिर वही हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था आँख मूंदे बैठी हुई है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।